नाज़रीन, एसपी अदील अकबर की मौत इस वक्त सोशल मीडिया पर इंतहाई कोहराम बर्पा किए हुए है और लोग इसकी तरफ मतवज्जो हैं। गाड़ी में बैठे हुए अदील अकबर ने राइफल से फायर खुद किया, खुदकुशी की, या उनके साथ जो दो अफराद मौजूद थे उन दोनों में से किसी से गलती से गोली चली, या फिर इस वक्त जो है ये भी बात चहमगोइयों में शामिल है कि कहीं किसी और तरफ से कोई और फायर आया और उनकी जान ले गया। हकीकत है क्या, कौन से शवाहिद हमें किस तरफ लेकर जाते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। एसपी अदील अकबर जो कि बेसिकली अपने सीएसएस एग्जाम में अपने पुलिस ऑफिसर के दरमियान ट्रेनिंग में टॉपर रहे। एक टॉपर होने की हैसियत से उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी तवक्कुआत कहीं ना कहीं हाई थी कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन उनकी प्रमोशन जो है वो पेंडिंग थी, वो डिले थी, लेट हो रही थी। एक आंसर जो उनकी परेशानी का, स्ट्रेस का बायस हो सकता है, लेकिन ये ऐसा लेवल, ऐसा स्ट्रेस वाला मैटर नजर नहीं आता कि जिसकी वजह से एक इंतहाई कामयाब और एक खुश मिजाज इंसान जो है वो खुदकुशी की तरफ जा सके। दूसरी जानिब वो अपनी साहबजादी, अपनी बेटी से बड़ा वालेहाना लगाव रखने वाले, बड़ा प्यार करने वाले इंसान थे, लिहाजा इस बात के ऊपर भी मुश्किल लगता है कि खुदकुशी करें, क्योंकि उनका अपनी फैमिली के साथ जो एफिलिएशन है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा खुशगवार मालूम हुई है। ज़राए के मुताबिक एसपी अदील अकबर जिस दिन अब इस दुनिया से कूच किया उन्होंने, जिस दिन उन पर फायर हुआ या उन्होंने किया, उस दिन उन्होंने बड़ा एक ऐसा दिन, मसरूफ दिन गुजारा जिसमें उन्होंने बहैसियत एसपी जो कि इंडस्ट्री एरिया इस्लामाबाद में उनकी पोस्टिंग थी, उस इलाके में बाकायदा विजिट किया, अपनी जो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ को चेक किया और हाजी कैंप विजिट किया। हाजी कैंप विजिट किया जहाँ पर उन्होंने ड्यूटीज़ के लिए डायरेक्शंस दी। वहाँ से वो चले गए वजारत खारजा के ऑफिस, वो अपने स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाने के लिए वहाँ से उन्होंने विजिट किया। यानी कि वो लाइफ में आगे निकलने के मामले में जाहिर है कि विलिंग थे और इसके लिए पुरजोश थे, तभी वो अपनी इन चीज़ों को परसू कर रहे थे। इसी तरह सेम डे में उन्होंने अपनी प्रमोशन के मैटर को, जो उनकी प्रमोशन नहीं हो पाई थी, उनके साथ वाले कोलीग जो हैं वो एएसपी से प्रमोट हो चुके हैं एसपी के तौर पर, लेकिन ये अभी शोल्डर प्रमोशन पर चल रहे हैं। उनकी प्रमोशन ना होने की वजह से वो इस चीज़ को भी उन्होंने सेम डे में परसू किया, तो लिहाजा इस बात को पर ज़राए के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आता कि उस दिन कोई स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी का वाक़या बिल्कुल भी नहीं, रूटीन में दिन गुजर रहा था। अब जिस वक्त उनकी मौत वाक़ई होती है तो उस गाड़ी के अंदर 3 अफराद मौजूद हैं, यानी 2 अफराद, एक ड्राइवर और एक उनका जो ऑपरेटर है, जो कि ऑपरेटर प्लस गनमैन दोनों काम कर रहा था। यानी उसके पास वायरलेस मोटरोला होता है, उसके पास जो है वो डायरी होती है, उसके पास एक राइफल भी मौजूद थी उस गाड़ी में, एसएमजी सब मशीन गन। और इस सब मशीन गन का जो दोनों वो गवाहान हैं, यानी ड्राइवर और ऑपरेटर, ये दोनों इस बात के ऊपर उन्होंने बयानात दिए हैं कि एसपी साहब ने जो है वो गन जो थी, सब मशीन गन जो थी, वो ऑपरेटर से तलब की मांगी और इससे कबल उन्होंने कोई कॉल भी वसूल की, ऐसा कहना है इन दोनों के बयानात में। अब वो कॉल ऐसी क्या थी, उसके पीछे क्या राज था, ये तो जाहिर है कि जब इस मोबाइल फ़ोन का जो है वो फोरेंसिक साइंस लैब टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि उसमें कुछ था भी या इसको सिर्फ एक मफरूज़ा करार देते। इसके बाद जो ऑपरेटर है बकौल उसके कि जी राइफल जो है वो एसपी ने तलब की और उनसे पहले पूछा कि मैगज़ीन ये रवां है कि नहीं है, इस राइफल में कितनी गोलियां होती हैं और ये मैगज़ीन एक्टिव है या नहीं है, काम कर रही है राइफल या नहीं कर रही है, मतलब उसके बारे में गुफ्तगू करते रहे, मुख्तलिफ सवालात उन्होंने किए और फिर उसके बाद वो राइफल उनसे ले ली। जब राइफल देते हुए ऑपरेटर के बकौल उसने अपना जो मैगज़ीन है वो राइफल से बाहर निकाला, तो इस पर एसपी साहब ने कहा कि नहीं, इसको लगा कर मुझे दो, और फिर वो मैगज़ीन दोबारा इन करके ऑपरेटर ने वो राइफल जो थी वो एसपी अदील अकबर को दे दी। उसके बाद दोनों जैसे ही अपने बातचीत में या अपने काम में मसरूफ़ हुए तो उनको एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, राइफल चली और वो फायर जो था वो एसपी की जो कटपटी है, जो
सर के अंदर लगा और उसका भेजा तक बाहर आ गया। यानी कि ये एक खौफनाक मंजर जो था वो उन दोनों के बयानात के मुताबिक उनको देखने को मिला, और ये जो है एक इंतहाई दिलखराश कहूँगा कि वाक़या था। लेकिन अब इसको हर एंगल से इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। क्या वो फायर किस एंगल से हुआ, किस डायरेक्शन में, कितने फासले से हुआ, उसका हर एंगल से जायज़ा न सिर्फ डॉक्टर साहबान अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दे चुके हैं, बल्कि पुलिस के 3 DIG लेवल के ऑफिसर जो हैं इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि इसमें किस तरह के जो है वो फायर का जो फासला होता है वहाँ से अंदाज़ा या डायरेक्शन से ये अंदाज़ा होगा कि ये उनके अपने हाथ से फायर हुआ या जो है वो किसी और ने फायर किया। तीनों एंगल से देखा जाएगा। तीनों एंगल से मीन नंबर 1 खुदकुशी हो सकता है कि उनके अपने हाथ से हादसाती फायर भी हो सकता है और बाकायदा अटैम्प्ट भी हो सकती है। दूसरा जो पहलू है वो ये कि ये जो 7 मौजूद अफराद हैं इनको अलग अलग से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इनमें से कहीं किसी से हादसाती तौर पर फायर तो नहीं हुआ या फिर कोई और वाकया इनके दरमियान कहीं ऐसा पेश तो नहीं आया। और तीसरा एंगल जिसको इन्वेस्टिगेशन में देखा जा रहा है कि कहीं किसी और तरफ से फायर आया हो, लेकिन इसके इम्कानात न होने के बराबर हैं। सो जनाब, एक दिलखराश वाकया पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान और जो पुलिस के जो एहलकार हैं उनके लिए इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये इस्लामाबाद में पेश आया, और इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसे सामने आएगी हम दोबारा आपके सामने तफसीलात के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि इस तरह की क्राइम न्यूज़ के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।